दयासन पर दिया गया पाप की माफी का अर्पण। निर्गमन अध्याय 25 वचन 10 से 22। बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और सोना ढलवाकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाना और उसके दोनों सिरों पर लगवाना। अब करूबों के पंखों ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना है। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। प्रायश्चित का ढकना। एक हाथ का नाप हाथ की उंगली के छोर से लेकर कोहनी तक की लंबाई। बाइबल में एक हाथ की लंबाई आज के 45 सेंटीमीटर जितनी होती है। प्रायश्चित के ढकने की लंबाई 2.5 हाथ थी, इसलिए जब उसे मैट्रिक प्रणाली में रूपांतर किया जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 113 सेंटीमीटर होगी, और इसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, तकरीबन 67.5 सेंटीमीटर। यह हमें प्रायश्चित के ढकने के बारे में व्यापक समझ देता है। साक्षी के संदूक को पहले बबुल की लकड़ी से बनाया गया था और फिर अंदर से बाहर की ओर सोने से मढ़ा हुआ था, लेकिन प्रायश्चित का ढकना जो साक्षी के संदूक में रखा गया था उसे केवल सोने से बनाया गया था, और उसके दोनों छोर पर करूबों को अपने पंख फैलाए हुए संदूक के ढकने को ढके हुए रखा गया था। अर्थात प्रायश्चित का ढकना और करूबों का मुंह प्रायश्चित के ढकने की ओर रखा गया था। प्रायश्चित का ढकना वह जगह है जहां परमेश्वर लोगों पर अपना अनुग्रह करता था जो विश्वास से उसके पास आते थे। संदूक के चारों कोनों पर सोने के कड़े लगाए गए थे। दोनों बाजू सोनों के 2-2 कड़े लगाए गए थे, और डंडों को कड़े में डाला गया था ताकि संदूक को उठाया जा सके। यह डंडे बबूल की लकड़ी से बने थे और सोने से मढ़े गए थे। एक बाजू कड़ी में डंडों को रखकर और दूसरी बाजू दूसरे डंडे को कड़ी में रखने के द्वारा परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया था कि 2 लोग उसे उठा सके और ले जा सके। और हमारे परमेश्वर ने कहा, मैं इस प्रायश्चित के ढकने पर तुझसे मिला करूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को संदूक में डंडे लगवाकर संदूक के साथ प्रायश्चित के ढकने को भी उठाने के लिए कहा। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करें। धूप वेदी के लिए भी ऐसा ही है, अर्थात इसके दोनों बाजू पर भी कड़ियों को लगाया गया था और 2 लोग वेदी को उठाते थे। इसका मतलब भी यह है कि जब हम कभी भी मुसीबत का सामना करें तब हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए, और हम जहां कहां भी वहां जा हमें सुसमाचार को प्रसार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साक्षी के संदूक में 3 चीजों को रखा गया था। मन्ना का सोने का कटोरा, हारून की छड़ी जिस पर कलियां फूटी थी, और वाचा की पत्थर की तख्तियां। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मन्ना के सोने के कटोरे का मतलब है कि यीशु मसीह विश्वासियों को नया जीवन देता है। उसने एक बार घोषणा की थी, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। हारून की छड़ी जिस पर कलियां फूटी थी वह हमें बताती है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान का प्रभु है और वह हमें अनंत जीवन देता है। वाचा की पत्थर की तख्तियां हमें बताती है कि हम व्यवस्था के सामने मृत्यु दंड के हकदार हैं। हालांकि परमेश्वर की दया इतनी महान है कि हम हमारे पाप के सारे दंड को ढक देते हैं जो व्यवस्था ने हम पर आरोप लगाए थे। प्रायश्चित के ढकने को अच्छी रीति से संदूक के ढकने के रूप में रखा गया था कि व्यवस्था का श्राप बाहर ना आए। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के बलिदान के द्वारा प्रायश्चित के ढकने को परिपूर्ण किया। इसलिए पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रत्येक विश्वासी अनुग्रह के सिंहासन प्रायश्चित के ढकने के पास निडरता से आ सकते थे।
कीमती लहू जिसे प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर छिड़का जाता था। सबसे पहले हमें यह ढूंढना चाहिए कि प्रायश्चित के ढकने में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। साल में एक बार महायाजक बलिदान के लहू को लेकर परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करता था। फिर वो ठीक 7 बार बलिदान के इस लहू को प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कता था। परमेश्वर ने कहा था कि वह इस्राएलियों से इस प्रायश्चित के ढकने पर मिला करेगा। परमेश्वर उन सबसे मिलता था जिनका विश्वास महायाजक के विश्वास के समान होता था, अर्थात बलिदान की पद्धति में प्रकट हुए पाप की माफी पर विश्वास। प्रायश्चित के ढकने पर छिड़का गया बलिदान का लहू परमेश्वर के न्याय और मनुष्य जाति पर उसकी दया को दिखाता है। प्रायश्चित के दिन 7वें महीने के 10वें दिन महायाजक हारून इजराइल के लोगों के वार्षिक पापों को बलिदान के अर्पण के ऊपर डालने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता था। फिर वह उसके लहू को बहाने के लिए उसके गले को काटता था और फिर इस लहू को पर्दे के अंदर ले जाता था और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छिड़कता था। छिड़के हुए लहू के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों से मिला और उन्हें पाप की माफी की आशीष दी। यह इजरायलियों पर परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने बलिदान की पद्धति की स्थापना की। बलिदान के पशु पर हाथ रखने और उसके लहू से परमेश्वर ने उनके पापों को मिटा दिया और अनुग्रह से उन्हें दया और पाप की माफी दी। तो फिर इस अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किस वचन के द्वारा परमेश्वर ने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को मिटाया है? परमेश्वर ने हमें यह समझने के लिए सक्षम बनाया है कि परमेश्वर ने हमें जो उपहार दिया है उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो बलिदान की पद्धति को जानता हो और उस पर विश्वास करता हो। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के लिए इसे 2 चीजों से परिपूर्ण किया, बलिदान के सिर पर हाथ रखना और उसका लहू। पुराने नियम का यह बलिदान और कुछ नहीं लेकिन यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर बहाया लहू को दर्शाता है। हमारे खुद के पापों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने जगत के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इन पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर बलिदान का अर्पण बना, हमारे लिए मरा और हमें जीवित रखने के लिए मृत्यु से जीवित हुआ। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू हमें पाप की माफी देने के लिए था और वे सच्चे आशीष का अनुग्रह था जो उन लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए सक्षम बनाता है जिनके पास ऐसा विश्वास है। यह सत्य पानी और आत्मा के सुसमाचार की परछाई है। पानी और आत्मा का सुसमाचार सच्चाई है जिसने सच्चे विश्वास की नींव रखी है, जो पापियों को परमेश्वर से पाप की माफी प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान का अर्पण बने। वह सत्य का पुल बना जो हमें परमेश्वर पवित्र पिता के पास जाने के लिए अनुमति देता है। फिर से हम मिलाप वाले तंबू के लिए इस्तेमाल हुए 4 रंगों में इस सत्य के प्रमाण को ढूंढ सकते हैं, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा। दूसरे शब्दों में मिलाप वाले तंबू के द्वार के 4 रंग हमें सच्चे सुसमाचार का संकेत देते हैं। पहला संकेत मिलाप वाले तंबू के द्वार में प्रकट हुए नीले कपड़े का रहस्य है। यह वो रहस्य है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, मतलब कि उसने जगत के हमारे सारे पापों को ले लिया। दूसरे शब्दों में हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को स्वीकार किया जो यूहन्ना ने उसको ऊपर डाले थे। इसीलिए वह यूहन्ना को बपतिस्मा देने के लिए कह रहा था, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। दूसरा संकेत मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुआ बैंजनी कपड़ा है। बैंजनी रंग राजा का रंग है। यीशु मसीह राजाओं का राजा जो इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को अपने पापों से बचाने के लिए उनका उद्धारकर्ता बनकर आया था। उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और हमारे पापों को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन हमें हमारे पापों से बचाने के लिए वह इस पृथ्वी पर आया और पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा। दूसरे शब्दों में हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग की महिमा के सिंहासन का त्याग किया और पापियों को बचाने के लिए उसने कुंवारी मरियम के पेट से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि 700 साल पहले परमेश्वर ने यशायाह से वायदा किया था, उसके तहत परमेश्वर को खुद कुंवारी के पेट से जन्म लेना पड़ा, बपतिस्मा लेना पड़ा और क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा। तीसरा संकेत लाल कपड़ा है। यह यीशु के लहू को दर्शाता है। यह सत्य प्रकट करता है कि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के मिशन को परिपूर्ण किया। क्रूस पर उसका लहू बहाना वह दंड था जो सबसे दुष्ट अपराधी के लिए अलग किया गया था, पाप के दंड के साथ जो यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा लिया था। मनुष्य जाति के सारे पापों का न्याय हुआ। क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाने के द्वारा उसने जगत के सारे पापों का दंड सहा और इस प्रकार हमें पाप से छुड़ाया।
यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर हमारे पापों का स्वीकार करने के द्वारा और मृत्यु तक पिता की आज्ञाकारी रहने के द्वारा परमेश्वर ने सारे पापियों को उनके अपराधों से बचाया। क्या आप समझते हैं कि यीशु ने पाप के सारे दंड का अंत किया है और अपने क्रूस पर चढ़ने के दंड के द्वारा हमारे दंड को सहन कर विश्वासियों को परमेश्वर की संतान बनाया है? परमेश्वर ने यह सब किया ताकि हम इस सत्य पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। यीशु ने बपतिस्मा लिया और फिर क्रूस पर दंड सहा। उसका मतलब है कि उसने हमें पाप से बचाया है। इसलिए वह अपनी आखिरी सांस लेते समय ऊंची आवाज में बोला, पूरा हुआ। यीशु ने बड़े आनंद और चैन से घोषणा की कि उसने परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पाप से हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया। अंत में बटी हुई सनी का कपड़ा दर्शाता है कि यीशु वचन का परमेश्वर है। उसने अपने विस्तृत और धर्मी वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। पुराने नियम में उसने पहले ही यह कह दिया था कि वह इस पृथ्वी पर आएगा और अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा पूरी मनुष्य जाति को बचाएगा। फिर उसने नए नियम में अपने वायदे को परिपूर्ण किया। इसलिए बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की हो। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 और 14। इस सत्य में हमें अपने पापों से हिम के नाई श्वेत होने के लिए सक्षम बनाया है। यीशु का बपतिस्मा और उसका बहाया हुआ लहू बलिदान की पद्धति का हाथ रखना और न्याय के प्रायश्चित के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि यीशु ने जगत के सारे पाप अपने कंधे पर उठाए थे, इसलिए क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। जैसे हमारी जगह हमारे पापों को उठाने के लिए यीशु को बपतिस्मा दिया गया था और क्रूस तक गया और उसके ऊपर अपना लहू बहाया, इसलिए यह सत्य प्रायश्चित बना है जिसने हमारे पापों को साफ किया है। जब हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर आया तब उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर लहू बहाया। वह नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ सत्य है। यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया था, क्रूस पर मरा, 3 दिनों के अंदर मृत्यु से जीवित हुआ, उसके बाद 40 दिनों तक गवाही दी और फिर परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर उठा लिया गया। यह नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ सत्य है। परमेश्वर हमें इस सत्य पर विश्वास करने के लिए कह रहा है कि उसने हमारे पापों को मिटाने के द्वारा हमें बचाया है। जब हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमसे कहता है, अब तुम मेरी संतान बने हो, तुम पापी नहीं हो, तुम मेरी प्रजा हो, पापी नहीं हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे पाप, दंड और श्राप से बचाया है। मैंने तुम्हें मेरे बिना शर्त के प्रेम से बचाया है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इसलिए मैंने बिना किसी शर्त के तुम्हें बचाया है। क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने खुद तुम्हें बचाया है। केवल मैंने तुम्हें प्रेम नहीं किया, लेकिन मैंने इस तरह से मेरे प्रेम को तेरे सामने प्रकट किया है। मेरे बलिदान के लहू की ओर देख, यह तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का प्रमाण है। मैंने तुम्हें यह प्रमाण दिखाया है। जब हम आत्मा में कमजोर होकर हमारे प्रभु के पास आए, तब उसने हमें दिखाया कि उसने हमें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से बचाया है। प्रभु इस पृथ्वी पर आए, बपतिस्मा लिया, तिरस्कृत हुआ और क्रूस पर मृत्यु दंड सहा। मृत्यु से फिर जीवित हुआ और स्वर्ग में उठा लिया गया। जो कोई भी परमेश्वर के उद्धार के प्रेम पर विश्वास करता है, उनसे परमेश्वर मुलाकात करता है। परमेश्वर ने उन लोगों को उद्धार का अनुग्रह दिया है जो विश्वास करते हैं। उसके उद्धार के साधारण सृष्टि को परमेश्वर की संतान में बदल दिया। परमेश्वर हमसे कहता है, अब तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम अब शैतान की संतान नहीं हो, लेकिन मेरी संतान हो। तुम अब सृष्टि नहीं हो, लेकिन मेरे अपने लोग हो। मैंने मेरे पुत्र यीशु के द्वारा तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित किया है। अब मैंने तुम्हारे मेरी प्रजा बनाया है और तुम विश्वास करने वालों को मेरी प्रजा बनाया है। परमेश्वर ने केवल पापियों को बचाया ही नहीं, लेकिन उसने अपने संतान के रूप में उसको बनाया है और अपना अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में साक्षी के संदूक के ढकने को प्रायश्चित का ढकना कहा था। उसके ऊपर सिर झुकाए हुए 2 करूबों को रखा गया है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि वह इजराइल के लोगों को प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मिला करेगा? इसका यह कारण था कि क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान के पशु के लहू को स्वीकार करके इजराइल के लोगों को पाप मिटाए थे, जिस पर हाथ रखने के द्वारा उनके सारे पाप उसके ऊपर डाले गए थे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने ऐसा कहा क्योंकि वह बलिदान के पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने सारे पाप उसके ऊपर डालने के द्वारा इजराइल के लोगों को उपहार के रूप में पाप की माफी देना चाहता था। और जैसे बलिदान का अर्पण उनकी जगह उन पापों की कीमत चुकाता था,
वह सब अपने लोगों के अपराधों को दूर करने के लिए था, क्योंकि परमेश्वर प्रायश्चित के अर्पण के बगैर पापियों से मिल नहीं सकता था। इसलिए इस बलिदान के अर्पण के द्वारा उसने उनके पापों को मिटाया और उनसे मुलाकात की। प्रत्येक व्यक्ति आदम के वंशज के रूप में पाप को लेकर इस पृथ्वी पर पैदा हुए, इसलिए प्रत्येक लोग पापी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बलिदान के अर्पण के बगैर परमेश्वर से नहीं मिल सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह इजरायलियों के पापों का प्रायश्चित करने वाले बलिदान के अर्पण का स्वीकार करेगा और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उनसे मिलेगा। परमेश्वर ने 7वें महीने के 10वें दिन को इजराइल के लोगों के लिए प्रायश्चित का दिन बताया। उसने महायाजक को इस इजरायलियों के वार्षिक पापों को बलिदान के अर्पण पर डालने और बलिदान के लहू को उसे देने के लिए कहा था। उस दिन इजराइल के लोगों के पूरे साल भर के पापों को माफ किए जाते थे, और यह इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन महायाजक ने उनकी जगह पाप बलि का अर्पण दिया। पापियों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाने के लिए पुराने नियम की बलिदान की पद्धति, जैसे लेव व्यवस्था अध्याय 1 वचन 4 कहता है, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने का ग्रहण किया जाएगा। बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा पापियों के सारे पाप जीवित बकरे के ऊपर डाले जाते थे। परमेश्वर इस प्रकार के बलिदान को आनंद से स्वीकार करता था, जो उस विश्वास के साथ दिया जाता था जो उसके वचन पर विश्वास करते थे। यह बलिदान की पद्धति के लिए महत्वपूर्ण और पहला कदम था, जिसे परमेश्वर ने अपने इजराइल के लोगों के लिए स्थापित किया था। फिर व्यक्ति उसके गले को काटता था और उसके लहू को निकालता था, और यह लहू याजक को देता था। फिर याजक इस लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कता था, उसके मांस को वेदी पर रखता था और उससे जलाता था, और फिर पापियों के पाप के बलिदान के अर्पण के रूप में यह परमेश्वर को देता था। यह उद्धार की व्यवस्था थी, जिसे वास्तव में परमेश्वर ने प्रत्येक पापी के पाप को माफ करने के लिए स्थापित किया था। हालांकि प्रायश्चित के दिन 7वें महीने के 10वें दिन परमेश्वर अपने लोगों को बलिदान अर्पण करने की अनुमति देता था, जो उनके पूरे साल के पापों को माफ करता था। उस दिन सारे इजरायलियों का प्रतिनिधि महायाजक को 2 बकरी तैयार करनी पड़ती थी, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। लेव व्यवस्था अध्याय 16 वचन 8 और 9। उसे पहली बकरी कर अपने हाथ रखने पड़ते थे, ताकि इजराइल के साल भर के पाप उसके ऊपर डाले जा सके। फिर वह उसे सच में मारकर उसके लहू को निकालता था, परम पवित्र स्थान में जाता था और पूर्व में दयासन के ढकने के ऊपर अपनी उंगलियों से लहू का छिड़काव करता था, और प्रायश्चित के ढकने के सामने 7 बार छिड़कता था। बलिदान को अर्पण के इस लहू का स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर उनके पापों को साफ करता था और अपने संतान के रूप में उनका स्वीकार करता था। इसके बाद महायाजक मिलाप वाले तंबू से बाहर निकलकर और इजराइल के लोगों के सामने दूसरी बकरी देता। वास्तव में लोगों के पाप पारित करने के लिए वह फिर से बलिदान के अर्पण के सिर पर अपने हाथ रखता। फिर वह अंगीकार करता, मेरे लोगों ने पिछले साल किए सारे पाप में इस अर्पण के ऊपर डालता हूं। इसके बाद वह योग्य पुरुष के हाथों अर्पण को जंगल में दूर भेजा जाता था। इस बकरी को मरने के लिए बंजर जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह हमें बताता है कि इजराइल के लोगों के पाप एक ही बार में हमेशा के लिए पाप बलि के साथ पूरी तरह से माफ कर दिए गए, जो प्रायश्चित के दिन किया गया था। यह जीवित बकरा कुछ और नहीं लेकिन यीशु का प्रतिबिंब है। यीशु पाप बलि उद्धार के सत्य को प्रकट करता है, जिसे यीशु जगत के सारे लोगों के पापों को मिटाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा परिपूर्ण किया था। जब लोग महायाजक के द्वारा योग्य बलिदान अर्पण करें, तब परमेश्वर ने प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लोगों से मिलने का वादा किया था। इसलिए इजराइल के लोग महायाजक और पश्चाताप के ढकने को मूल्यवान समझते थे, क्योंकि वह महायाजक था जो उनकी जगह हर साल पाप बलि चढ़ाता था, और वह प्रायश्चित का ढकना था जहां उनके अपराध माफ हुए थे। इसी तरह यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू बहाने के द्वारा अपने शरीर से हमेशा के लिए एक बलिदान अर्पण करके परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया है। इसीलिए हम प्रभु यीशु को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते, और इसलिए हमें उसके क्रूसारोहण के साथ उसके बपतिस्मा पर भी विश्वास करना चाहिए। प्रायश्चित का ढकना 10 आज्ञाओं वाली 2 तख्तियों से ढका हुआ था, जिसे साक्षी के संदूक के अंदर रखा गया था। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि वह 10 आज्ञा की लिखी 2 तख्तियों को साक्षी के संदूक में रखे और प्रायश्चित के ढकने से संदूक को बंद करे।
परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि वह इज़राइल के लोगों को अपनी दया का प्रेम देना चाहता था, क्योंकि वे व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से हर दिन पाप करने वाले इज़राइल के लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता था, जो घोषित करती थी कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह भी इज़राइल के लोगों को पाप की माफी देने के लिए था। दूसरे शब्दों में, इज़राइल के लोग परमेश्वर के सामने उसकी व्यवस्था का पालन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अपर्याप्त थे। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के साथ उन्हें बलिदान की पद्धति दी। यह उनके लिए बलिदान के अर्पण से उनके सारे पापों से उन्हें साफ करने के लिए था। यह हमें दिखाता है कि इज़राइल के लोगों के पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने यह मांग रखी थी कि बलिदान के अर्पण के सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर डाले और अपनी जगह उसका गला काट कर उसे मारे। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अपनी न्यायिक क्रोध की व्यवस्था के साथ साथ अपने प्रेम की व्यवस्था भी दी थी। उसी रूप से हमें भी परमेश्वर के उद्धार के दो मूलभूत सत्य पर विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना से मसीह ने लिया हुआ बपतिस्मा और क्रूस पर उसने बहाया हुआ लहू। पुराने नियम में पाप बलि के लिए बलि पशु, नए नियम में मसीहा की देह है। बलिदान का अर्पण जो हमें पवित्र शास्त्र में दिया गया है, वह परमेश्वर की दया का प्रेम था, जिसने हमारे सारे पापों को मिटाया। अब पहले के जैसे हमारे पापों से माफी पाने के लिए हमें निश्चित तौर पर प्रायश्चित के बलिदान के अर्पण की आवश्यकता है। बहुत समय से हम मनुष्य जाति के पाप दूर करने के लिए परमेश्वर का न्याय और उसकी दया का प्रेम होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का न्याय हमारा न्याय करता है। इसलिए हमें हमारे पापों को पाप बलि के ऊपर डालने के द्वारा उन्हें साफ करना चाहिए। जैसे कोरिया में एक कहावत है, पाप से नफरत करो लेकिन पापी से नहीं। परमेश्वर हमारे पापों से नफरत करता है, लेकिन हमारी आत्माओं से नफरत नहीं करता। परमेश्वर को हमारे पाप दूर करने के लिए हमें बलिदान के अर्पण के सिर पर अपने हाथ रखने और उसके लहू को निकालकर उसे देने की जरूरत थी। पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के पापों का प्रायश्चित किया था। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने उनके बलिदान के अर्पण का स्वीकार किया था और इस प्रकार उनके पापों को माफ किया था। इज़राइल के लोगों के लिए व्यवस्था को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर था, यहोवा, जिसने इज़राइल के लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया था। वह वो है जो खुद से अस्तित्व में आया है। जैसे हम परमेश्वर को व्यवस्था के निर्माता के रूप में पहचानते हैं, वैसे हमें पहचानना चाहिए कि हम सबका परमेश्वर है और बलिदान की पद्धति का स्वीकार करना चाहिए जिसे उसने हमारे पापों को दूर करने के लिए स्थापित किया था। परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलिदान की पद्धति के द्वारा हम यह समझने के लिए सक्षम बने हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया और कितनी धर्मी रीति से उसने हमें पापों से छुड़ाया। और परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हम यह भी समझने के लिए सक्षम बने हैं कि हम उसकी व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए। मूल रूप से हम परमेश्वर के सामने मूर्ति पूजा करने वाले, हर प्रकार की दुष्टता और अपराध करने वाले लोग थे। इसलिए हमें यह अंगीकार करना चाहिए कि हम किसी भी समय हमारे पाप की वजह से नरक में बंध सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर को खुद उद्धारकर्ता के रूप में हमारे पास आना पड़ा। यीशु मसीह ने जगत के पापों के लिए अपना शरीर हमेशा के लिए दिया। जिस तरह पुराने नियम में पाप बलि दी जाती थी, ठीक उसी तरह यीशु ने खुद को अर्पण किया। खास तौर पर जैसे भाग में प्रायश्चित के दिन के लिए दिखाया गया है, बलिदान के सिर पर अपने हाथ रखने और उसके लहू बहाने के द्वारा। साक्षी के संदूक में पत्थर की दो तख्तियां और प्रायश्चित का ढकना इज़राइल के लोगों के लिए उनके पापों से माफी पाने के लिए अनिवार्य था, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था और जीवन के वायदे पर विश्वास करते थे, उन्हें परमेश्वर ने नया जीवन पाने के लिए योग्य बनाया था। आज व्यवस्था जो परमेश्वर के न्याय और सत्य के वचन को दिखाती है, जो पाप से अनंत उद्धार देती है, उसने न केवल इज़राइल के लोगों को लेकिन हम सबको परमेश्वर से मिलने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है। आप और मैं जो इस युग में जीवन जी रहे हैं, उन्हें विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, वह हमें क्या कह रहा है और उसने किसके द्वारा हमें हमारे पापों की माफी पाने के योग्य बनाया है। पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू के द्वार में प्रकट हुए नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, हमारा स्वीकार किया है और हमें यह सब मानने वाला विश्वास दिया है। नीला कपड़ा वास्तव में बपतिस्मा का संकेत देता है, जिसे यीशु ने प्राप्त किया था। आइए मत्ती अध्याय 3 वचन 13 से 17 की ओर मुड़ते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया,
अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पुराने नियम के बलिदान की पद्धति के तहत दिए गए अर्पण के द्वारा परमेश्वर पिता वास्तविक तौर पर यह दिखाता है कि वह जगत के सारे पाप अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डालेगा। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु को बपतिस्मा दिया। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, इसलिए जगत के सारे पाप यीशु पर डाले गए थे। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनके हृदय में वे अपने सारे पापों से माफी पाते हैं। यह बपतिस्मा जो यीशु ने प्राप्त किया था, वह उस बपतिस्मा से बिल्कुल अलग है जो लोग मसीही बनने के लिए एक विधि के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, पानी का बपतिस्मा जो आज के लोग लेते हैं, वह उनके मसीही धर्म में रूपांतर होने का बाहरी चिन्ह है। यीशु मसीह ने यरदन नदी में अपने ऊपर हाथ रखवाकर जगत के सारे पाप उठाने के लिए मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था, वह तो बपतिस्मा था जो परमेश्वर के अनंत उद्धार के वायदे को परिपूर्ण करता था। पाप की माफी जो परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में बलिदान की पद्धति के द्वारा स्थापित की थी। यीशु ने व्यक्तिगत रूप से बपतिस्मा लेकर जगत के पाप ले लिए और इन पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर लहू बहाया। वह मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम है और संपूर्ण पाप की माफी है। हमें जगत के सारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को यूहन्ना से बपतिस्मा दिलवाया। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। मत्ती अध्याय 3 वचन 15। यहां ऐसा का मतलब है कि यीशु बपतिस्मा लेकर सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेगा। क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, इसलिए हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर लिया था, इसलिए उसने हमारी जगह लहू बहाया और मर गया। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था, वह परमेश्वर के बलिदान का प्रेम और पाप की माफी थी। वास्तव में उसने खुद पर हमारे पापों को स्वीकार करने के बाद उसने पानी में डुबकी लगाई। डुबकी उसकी मृत्यु को दर्शाती है और वह पानी से बाहर आया, वह उसके पुनरुत्थान की गवाही देता है। यीशु हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। यह सच है कि यीशु मसीह जो हमारे पास आया था, वह खुद परमेश्वर था, जिसने ब्रह्मांड और उसकी सारी चीजों की सृष्टि की थी। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 3 कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 भी कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में यीशु मसीह ने पिता और पवित्र आत्मा के साथ पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। फिलिप्पियो अध्याय 2 वचन 5 से 8 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मनुष्य, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह वास्तविक सृष्टिकर्ता है जिसने इस संसार को बनाया है और हम मनुष्य जाति को उत्पन्न किया है। हमें पाप से छुड़ाने के लिए यह प्रभु खुद हम पापियों के पास आया। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया, अपने बपतिस्मा की वजह से अपना लहू बहाया और इस प्रकार हमें सारे पापों से बचाया। वास्तव में प्रभु ने इजरायलियों से नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा बुनवाकर मिलाप वाले तंबू का द्वार बनवाया था। उसने मिलाप वाले तंबू के द्वार के लिए उनमें नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा इस्तेमाल करवाया। यह मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने का उसका इरादा प्रकट करता है। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाएगा और क्रूस पर अपने लहू से उसकी कीमत चुकाएगा। पुराने नियम में पापी अपने बलिदान के अर्पण को तंबू के पास लेकर आते थे और होम बलि की वेदी के सामने उसके सिर पर हाथ रखकर अपने पाप उसके ऊपर डालते थे। फिर वह उसका गला काटने के द्वारा उसका लहू निकालते थे और यह लहू याजक को देते थे। फिर याजक होम बलि की वेदी पर उस लहू को छिड़कने के द्वारा और साथ ही साथ बाकी बचा हुआ लहू भूमि पर बहाने के द्वारा यह बलिदान परमेश्वर को अर्पण करता था। प्रायश्चित के दिन जब महायाजक बलिदान के अर्पण का लहू लेता था,
जिसके सिर पर उसने परम पवित्र स्थान में हाथ रखा था और प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कता था। परमेश्वर ने इस बलिदान के अर्पण को अपने लोगों के न्याय के रूप में स्वीकार किया। क्यों बलिदान के अर्पण को मरना पड़ता था? क्योंकि उसने अपने सिर पर महायाजक के हाथ रखवाने के द्वारा इजरायलियों के सारे पाप उठाए थे। दूसरे शब्दों में, उसका लहू उसके सिर पर हाथ रखवाने का परिणाम था। इस प्रकार परमेश्वर ने बलिदान के अर्पण का लहू स्वीकार किया और वेदी पर उसके मांस को जलने से उठती सुवास को लिया और इस प्रकार इजराइल के लोगों से सारे पापों को माफी दी। नए नियम के समय में भी यीशु ने ऐसा ही किया था। हमारे पापों को उठाने और पाप का दंड सहने हमारे प्रभु को कुंवारी मरियम के पेट से इस पृथ्वी पर आना पड़ा और यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा उसने उद्धार को परिपूर्ण किया। नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा वास्तव में सुसमाचार है जो सत्य को प्रकट करता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा। क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को उठाया, इसलिए वह क्रूस पर चढ़ा, अपना सारा लहू बहाया, मर गया, 3 दिनों में मृत्यु से जीवित हुआ और इस प्रकार हम विश्वास करने वालों का उद्धार करता बना। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है। यीशु मसीह ने उन लोगों को परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के लिए सक्षम बनाया है जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर के सामने एक ही बार हमेशा के लिए अपने पाप से माफी पाकर उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है। यह नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में छुपा रहस्य है। अपने बपतिस्मा और क्रूस के लहू के द्वारा मसीहा ने हमारे पापों को साफ करने और हमारी जगह हमारे पापों का दंड सहने को परिपूर्ण किया है। अब वह जगत का उद्धारकर्ता बना है। उसी रूप से हमें विश्वास करना चाहिए कि पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू का द्वार नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी के कपड़े को बुनकर बनाया है। और हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि नए नियम में यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता वास्तव में इस पृथ्वी पर आया था, अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को उठाया था और क्रूस पर सारे पापों का दंड सहा था। इस प्रकार हमें हमारे पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए। मसीह होने के नाते आप उसके वचन की ओर कितना ध्यान देते हैं? निर्गमन अध्याय 25 वचन 22 में लिखा है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे तुझको देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो फिर आप पानी और आत्मा के सुसमाचार प्रायश्चित के सुसमाचार के कितने नजदीक है? प्रभु ने कहां से कहा था कि वह उन लोगों से बात करेगा जो यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। निर्गमन अध्याय 25 वचन 22 में उसने कहा कि वह प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से अपनी सारी आज्ञाएं देगा। पुराने नियम में इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था कि वह प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन लोगों से बात किया करेगा। आपको यह समझना चाहिए कि यह परमेश्वर का वायदा है कि वह योग्य बलिदान के अर्पण के द्वारा आपको पाप की माफी देने के बाद आपकी अगुवाई करेगा और आपको अपनी प्रजा बनाएगा। परमेश्वर हमें कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग जो मसीहियत पर विश्वास करते हैं वे प्रभु से अगुवाई पाने के लिए कितनी भी कोशिश करते हैं। यदि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान रहकर यीशु पर विश्वास करते हैं तो वह आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। उसी रूप से यदि आप सच में प्रभु से अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पाप की माफी के सत्य को जानना और स्वीकार करना चाहिए, जिसने एक ही बार में आपके पापों की माफी दी है, और फिर उसकी अगुवाई का इंतजार करना चाहिए। एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं और वह यह है कि यदि आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं और यदि आप उसकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पानी और आत्मा का सुसमाचार जो नीला, बैंजनी और लाल कपड़े का रहस्य है उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की माफी पानी चाहिए। केवल इसके बाद ही आप साक्षी के संदूक के ऊपर बोली गई परमेश्वर की आज्ञाओं को भी प्राप्त करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि और विश्वास करना चाहिए कि जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिसने हमें पाप की माफी पाने के लिए सक्षम बनाया, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी और हमारे जीवन की अगुवाई की। क्या अब आप प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से दी गई परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राप्त करते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के आधार पर प्रभु का अनुसरण करते हैं? आपकी अपनी भावना और आवेग आपके विश्वास का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आपको केवल भ्रम की ओर लेकर जाते हैं। यदि आप साक्षी के संदूक के ऊपर से बोली गई परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढ रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा जिसके बारे में तंबू में बताया गया है वह पाप की माफी है जो परमेश्वर ने हमें दी है।
हालेलुया। प्रभु के बपतिस्मा, क्रूस के लहू और उसकी सामर्थ और प्रेम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जिसने हमें जगत के सारे पापों से बचाया है।